सांसद, आज तक कोई कार्यालय नहीं है। कौन कहता है कि मधुबन में कार्यालय है? विधायक जी का चाहे सांसद। विधायक जी देखिए, विधायक जी कहते हैं कि हमने मधुबन से चुनाव जीता हूं तो मधुबन में हमारा कार्यालय है, हमारे लोग चारों तरफ हैं। आपके हर काम में जो घर में कूदे हुए हैं, तो लोगों का ये भी कहना है कि आखिर में जब चुनाव आता है तो सभी नेता पनपते हैं, सभी नेता चुनाव खत्म हो जाता है तो लोगों का, गरीबों का दुख दर्द नहीं बांटने आते हैं, लेकिन चुनाव से पहले अगर कोई मर जाता है तो उनके यहाँ वो दरबार करने पहुँच जाते हैं, कोई घायल हो जाता है तो उनके यहाँ दरबार करने पहुँच जाते हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि घोसी नवनिर्माण मंच घोसी लोकसभा से चुनाव भी लड़ने की तैयारी का भी साझा किया देवरांचल में लेकर के। मैंने भीख भी मांगा हाथ जोड़ करके, लेकिन जब उनसे जनता का मुलाकात नहीं होता है, समाज में जो भी लोग पीड़ित होते हैं उनका कोई परबिन नहीं हो पाता है, तो हम लोग दुखी होकर के, और ये समस्या 24 सालों से देख रहे हैं। कल्पनाथ राय जी की आप नाम लिए हैं, तो लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोग बुजुर्ग लोग हैं उनसे हम लोग हमेशा बातें करते रहते हैं, उन लोगों का कहना है कि जो कल्पनाथ राय मऊ के लिए प्रोजेक्ट लेकर आए थे, अगर उस प्रोजेक्ट पर अगर अभी भी अगर ध्यान दे दिया जाए तो जो कल्पनाथ राय जी सोचे थे कि मऊ को सिंगापुर बनाने का सपना, क्या ये साकार हो सकता है? बिल्कुल साकार हो सकता है। कल्पनाथ राय ने तो जिले को जिला बनाया, सड़कें बनवाई, दूरसंचार की व्यवस्था दिया उन्होंने, ऊर्जा का जाल देवारा के नदियों तक पोल करवा दिया उन्होंने। तो ऐसा विकास पुरुष तो कोई हुआ ही नहीं। कल्पनाथ राय जी तो सीधे कहते थे कि जात पात और धर्म को छोड़ दो, तुम्हारा बेटा बीमार पड़ता है तो तुम क्यों नहीं अपने जात के डॉक्टर को खोजते हो? तुम तो उस समय इसको खोजते हो कि जो मेरे लड़के को जिंदा कर दे। तो वहाँ जाति और बिरादरी कहाँ गई? कभी भी क्षेत्र का विकास करना होगा, समाज का विकास करना होगा, तो आपको जात धर्म से ऊपर बढ़ करके, परिवारवाद से ऊपर बढ़ करके सेवा करना होगा, तभी देश का विकास होगा। मेरा तो घोसी लोकसभा से पलटू चाचा कहा जाता है, लोग पलटू चाचा उनको कहते हैं, जो पलट कर इधर से उधर होते रहते हैं। उनके सुपुत्र अरविंद राजभर जी को यहाँ से टिकट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो कहाँ तक सही है? आप बोले हैं कि बाहरी भगाओ, क्षेत्रीय जिताओ, लेकिन जब बाहरी लोगों को ही पार्टियाँ टिकट देगी तो कैसे आप लोग बाहरी को भगाएंगे और क्षेत्रीय को जिताएंगे? देखिए, पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए कि क्या घोसी लोकसभा नेतृत्व विहीन है? क्या यहाँ के लोग कार्यकर्ता बन करके ही रह जाएंगे? क्या यहाँ के लोग दरी और कुर्सी लगाते ही रह जाएंगे? कि क्या इन्हें भी नेतृत्व करने की का समय दिया जाए, वक्त दिया जाए? अब हम लोगों को इन लोगों ने सिद्ध कर दिया है, पार्टियों ने, कि यहाँ के लोग अपने हाथों में चूड़ियाँ बांध लें, यह अपने क्षेत्र का नेतृत्व नहीं कर सकते। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं सच वही न्यूज़ चैनल और मैं हूँ किशन कुमार। मैं इस समय घोसी नवनिर्माण मंच के कार्यालय पर उपस्थित हूं और हमारे बीच में घोसी नवनिर्माण मंच में जुड़कर काम करने वाले, मंच से क्यों जुड़े हैं और क्या उपदेश है इस मंच का, तो जानते हैं हम। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह चंदेल जी। मैं एक विद्यालय का प्रबंधक भी हूं, सामाजिक कार्यकर्ता हूं जी। कई वर्षों से राजनीतिक सेवा, सामाजिक सेवा, लोगों के बीच में रहना यह मेरा कार्य रहा है। अब मुझे लगा कि घोसी नवनिर्माण मंच एक जनता का मंच है, जिसमें अपनी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को हल कराया जा सकता है अपना एक संगठन बना करके। इस वजह से हम एक लोकसभा स्तर का, पहले घोसी मॉडल लोकसभा स्तर का एक संगठन तैयार करने में जुटे हुए हैं, ताकि एक इतनी मजबूत संगठन बने कि जो यहाँ नेतृत्व विहीन धरती पर, जहाँ किसी की पैरवी करने वाला कोई नेता नहीं मिलता, यहाँ थाने से लेकर तहसील में लोग ठगे जाते हैं। एक लेखपाल से नापी कराने जाते हैं तो 12,000 15,000 मांगता है, तहसील में थाने में जाते हैं तो कोई लगाम नहीं है, अगर गलत है तब भी, सही है तब भी, या तो दोनों पक्षों से पैसा वसूल लिया जाता है। लेकिन उसका विरोध करे कौन? विधायक, सांसद, आज तक कोई कार्यालय नहीं है। कौन कहता है कि मधुबन में कार्यालय है? विधायक जी का चाहे सांसद। विधायक जी देखिए, विधायक जी कहते हैं कि हमने मधुबन से चुनाव जीता हूं तो मधुबन में हमारा कार्यालय है, हमारे लोग चारों तरफ हैं, आपके हर हैं, लेकिन आखिर में क्या सही है, क्या गलत है? तो घोसी नवनिर्माण मंच एक मुहिम छेड़ी है, 24 साल घोसी बदहाल। तो 24 साल घोसी बदहाल का नारा आप लोग देकर बीच भंवर में कूदे हुए हैं। तो लोगों का ये भी कहना है कि आखिर में जब चुनाव आता है तो सभी नेता पनपते हैं, सभी नेता चुनाव खत्म हो जाता है तो लोगों का, गरीबों का दुख दर्द नहीं बांटने आते हैं, लेकिन चुनाव से पहले अगर कोई मर जाता है तो उनके यहाँ वो दरबार करने पहुँच जाते हैं, कि कोई घायल हो जाता है तो उनके यहाँ दरबार करने पहुँच जाते हैं। और ये भी सुनने में आ रहा है कि घोसी नवनिर्माण मंच घोसी लोकसभा से चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहा है। क्या सही है? देखिए, हम नेता नहीं हैं, हम समाज सेवक हैं जी। मैं अपने को नेता नहीं कहता। मंच मैंने विधायक जी का भी साझा किया देवरांचल में लेकर के, मैंने भीख भी मांगा हाथ जोड़ करके, लेकिन जब उनसे जनता का मुलाकात नहीं होता है, समाज में जो भी लोग पीड़ित होते हैं उनका कोई पैरवी नहीं हो पाता है, तो हम लोग दुखी हो करके, और ये समस्या 24 सालों से देख रहे हैं, 20 सालों से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग झेलते रहे।
अब मुझे लग रहा है कि बद्रीनाथ के रूप में कल्पनाथ राय का दूसरा अवतार हो चुका है। जो जज्बा है, जो ईमानदारी है, देखिए कल्पनाथ राय जी का नाम बनाए रहता है। जी, कल्पनाथ राय जी की आप नाम लिए हैं, तो लोगों का ये भी कहना है, कुछ लोग बुजुर्ग लोग हैं, उनसे हम लोग हमेशा बातें करते रहते हैं, उन लोगों का कहना है कि जो कल्पनाथ राय मऊ के लिए प्रोजेक्ट लेकर आए थे, अगर उस प्रोजेक्ट पर अगर अभी भी अगर ध्यान दे दिया जाए तो जो कल्पनाथ राय जी सोचे थे कि मऊ को सिंगापुर बनाने का सपना, क्या ये साकार हो सकता है? बिल्कुल साकार हो सकता है। कल्पनाथ राय ने तो जिले को जिला बनाया, सड़कें बनवाई, दूरसंचार की व्यवस्था दिया उन्होंने, ऊर्जा का जाल देवारा की नदियों तक पोल करवा दिया उन्होंने। तो ऐसा विकास पुरुष तो कोई हुआ ही नहीं। कल्पनाथ राय जी तो सीधे कहते थे कि जात पात और धर्म को छोड़ दो, तुम्हारा बेटा बीमार पड़ता है तो तुम क्यों नहीं अपने जात के डॉक्टर को खोजते हो, तुम तो उस समय इसको खोजते हो कि जो मेरे लड़के को जिंदा कर दे। तो वहाँ जाति और बिरादरी कहाँ गई? कभी भी क्षेत्र का विकास करना होगा, समाज का विकास करना होगा, तो आपको जात धर्म से ऊपर बढ़ करके, परिवारवाद से ऊपर बढ़ करके सेवा करना होगा, तभी देश का विकास होगा। मेरा तो मकसद ये है कि लोग पहले इंसान बने, समाज सेवक बने, जनता खुद उनको कंधों पर उठा लेगी। नहीं तो देखिए, लोगों का आप कह रहे हैं सही बात है, लेकिन तमाम ऐसे बहुत पार्टियां हैं जो इसमें लोकसभा चुनाव आ गया है, कुछ दिन के बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगा, अब पार्टियां कूद रही हैं इधर से उधर। अब पता चल रहा है कि घोसी लोकसभा से पलटू चाचा कहा जाता है, लोग पलटू चाचा उनको कहते हैं, जो पलट कर इधर से उधर होते रहते हैं। उनके सुपुत्र अरविंद राजभर जी को यहाँ से टिकट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो कहाँ तक सही है? आप बोले हैं कि बाहरी भगाओ, क्षेत्रीय जिताओ, लेकिन जब बाहरी लोगों को ही पार्टियां टिकट देगी तो कैसे आप लोग बाहरी को भगाएंगे और क्षेत्रीय को जिताएंगे? देखिए, पार्टी नेतृत्व को सोचना चाहिए कि क्या घोसी लोकसभा नेतृत्व विहीन है? क्या यहाँ के लोग कार्यकर्ता बन करके ही रह जाएंगे? क्या यहाँ के लोग दर्री और कुर्सी लगाते ही रह जाएंगे? कि क्या इन्हें भी नेतृत्व करने की का समय दिया जाए, वक्त दिया जाए? अब हम लोगों को, इन लोगों ने सिद्ध कर दिया है पार्टियों ने कि यहाँ के लोग अपने हाथों में चूड़ियाँ बांध लें, यह अपने क्षेत्र का नेतृत्व नहीं कर सकते। हमारी तो यही मांग है सारी पार्टियों से कि आपको किसी भी बिरादरी को टिकट देना हो, थोड़ा सा आप अपने मन में विचार करिए कि घोसी लोकसभा अनाथ क्यों होता जा रहा है। अगर जो किसी के घर का मालिक किसी दूसरे को बना दिया जाए तो क्या उस घर की समस्या को समझ जाएगा? या तो 10 साल 5 साल से पहले से आकर के समस्याओं को समझे, बूझे, दुख दर्द को बांटे, तब तो कर सकता है। दुख इसी बात का है कि जो आदमी जानता ही नहीं है कि यहाँ क्या समस्याएं हैं, किसका कहाँ घर है, कौन सा घर नदी में बहने वाला है, कहाँ पे बंधन चाहिए, जब कुछ मालूम नहीं है तो उसे तो खुद ही टिकट नहीं लेना चाहिए। ईमानदारी और इंसानियत होगी तो उसे टिकट इनकार कर देना चाहिए। तो बसपा से भी सुना जा रहा है कि उमाशंकर जी की पत्नी भी घोसी लोकसभा चुनाव में कूदने वाली हैं, लेकिन पार्टियां ये आप बताए हैं कि पार्टियां नहीं सोचती है कि क्या उसके क्षेत्र में क्षेत्रीय विहीन हो गया है, कोई ऐसे नेता नहीं हैं। लेकिन जहां तक सही है कि अगर यहाँ के भी लोग अगर हैं तो वही केवल सपना दिखलाते हैं कल्पनाथ राय जैसा और काम कुछ नहीं करते हैं। तो कहाँ? देखिए, इसी बात को लेकर के संगठन बना है। घोसी नवनिर्माण मंच का मकसद सिर्फ यही है कि जनता को बटने न दिया जाए और जो क्षेत्रीय नेता आवे उनका एक घोषणा पत्र तय करवाया जाए कि आप जो 25 करोड़ पाएंगे उसका क्या काम करेंगे, या तो जनहित की जितनी समस्याएं उसको काम करेंगे कि नहीं। आपका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा, आपकी भी जांच जिस तरह से गांव के बीडीसी और प्रधान और ब्लॉक प्रमुख की जाती है उस तरह से आपके खिलाफ भी हम लोग जाँच कराएंगे, हम लोग धरना प्रदर्शन देंगे, लेकिन आपको यहाँ का पैसा ले करके और भगने नहीं दिया जाएगा। अब हम लोग सजग रहेंगे अपने जनता की सेवा के लिए और जनता का पैसा जनता के काम में लगेगा। लेकिन एक बात और सुनने में आ रही है कि यही फतेहपुर ताल है जो बहुत बड़ा ताल है, उस ताल को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है, जगह जगह बोर्ड भी लग गया है, लेकिन कुछ पर्यटक स्थल जैसा कुछ चीज देखने को नहीं मिल रहा है। हमारा 10 साल हो गया, अभी वो भरा नहीं। देखिए, समस्याएं तो बहुत है। पर्यटक स्थल न बने, बरहज का पुल न बने, देवारे का रिंग बांध न बने, 14 बेड का अस्पताल चालू है, बन करके उस पर डॉक्टरें न बैठे। तो ये कहने का मतलब कि इसकी सवाल इस बात का उठाने वाला तो कोई नेतृत्व चाहिए। ये तो नेतृत्व विहीन हो चुका है धरती। आज जब नेतृत्व विहीन हो चुका है तो हम लोग चाहते हैं कि जनता खुद नेता बने और खुद अपने अधिकारों की लड़ाई लड़े और इनका धरना प्रदर्शन विरोध करे और अपना हिसाब किताब ले। तो कुछ जनता तो ये भी कह रही है कि कहीं बद्रीनाथ जी नवनिर्माण मंच चलाते चलाते वो बोलते हैं हर जगह कि मैं नेता बनाने का ये मुहिम छेड़ा हूँ, तो कहीं नेता बनाते बनाते वो खुद नेता न बन जाए।
देखिए, हम तो किसी को नेता बनने से नहीं रोक सकते, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे आप हो, और चाहे कोई आदमी हो जी। लेकिन नेता बन करके अगर काम नहीं किए तो हिसाब किताब लिया जाएगा, चाहे कोई भी हो। आप हमारे भाई भी होंगे तो हम आपसे हिसाब लेंगे। जनता को जब बद्रीनाथ जगा रहे हैं तो जब जगा ही देंगे तो गलत कर ही नहीं पाएंगे, जनता उनसे हिसाब लेने लगेगी। वो तो सिखा रहे हैं ना कि हिसाब लेना चाहिए और हिसाब लीजिए, तो जब वो सिखा रहे हैं तो जनता उनका हिसाब लेगी। अगर काम नहीं करेंगे तो पक्का, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। और उनके अंदर एक ईमानदारी और जज्बा कल्पनाथ राय जैसे दिखता है, इसलिए हम लोगों ने, देखिए हम लोग भगवान नहीं हैं, लेकिन 24 साल परखे हैं तो इनको भी परखा जा सकता है। चलिए ठीक है, नमस्कार। हमारे साथ थे प्रबंधक जी, और हम लोग की बातें आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।